लीन मनुज अवतार, ये अवतार के लिए अवतार के लिए ये चार कारण है। तो बोले महाराज जन्म भी कठिन है, अवतार भी कठिन है। बोले सरल क्या है? बोले सरल भगवान का प्राकट्य है। प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से समान जगह पर कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसलिए कभी किसी युग में प्राकट्य का दुर्लभ नहीं है। अवतार दुर्लभ है, जन्म दुर्लभ है, पर प्राकट्य मीरा के सामने भगवान प्रकट हो गए, सूर्य कबीर नानक के सामने प्रकट हो गए। कलयुग में कितने लोगों के सामने आप कितने उदाहरण देखना चाहते हैं जिनके सामने भगवान प्रकट हो गए। सूर्य के सामने भगवान बैठ करके पूरा सुनते थे। ये कलयुग के सूरदास जी महाराज आज से 500 वर्ष पहले हुए, कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं है। अरे सूरदास जी को भगवान पकड़ करके वृंदावन लेके गए। यहाँ तक कथा आती है कि सूरदास जी महाराज ऐसे पद गाते थे जैसे भगवान वस्त्र पहनते थे। पुजारी ने सोचा आज सुनाओ क्या पहने? बोले आज तो पीले पहने। कल क्या पहने? बोले आज तो हरे पहने। आज क्या पहने? बोले नीले पहने। तो लोगों ने कहा बाबा लगता है बेवकूफ बनाता है क्या, इसको दिखता है और कहता है वैसा ही भगवान को। तो एक दिन सोचने लगे थोड़ा सा परीक्षा करते हैं, तो भगवान को कुछ भी नहीं पहनाया, सीधे ही पर्दा खोल दिया। सूरदास जी का अब क्या गाओगे? अब कुछ पहने ही नहीं तो क्या गाओगे? बोले आज और सुंदर लग रहे हैं। भगवान को वस्त्र सुंदरता नहीं देते हैं, अभी तो भगवान ही वस्त्र को सुंदरता प्रदान कर देते हैं। भगवान के शरीर में जो चीज चली जाए अपने आप सुंदर लगने लगती। भगवान तो स्वयं में सुंदर है। आज हरि देखे नंगम नंगा, अब तो भगवान को कुछ पहना है नहीं। छोटे से बाल गोपाल जैसे भैया गोदी में ले लेती है ना, कभी कभी कपड़े ही नहीं पहनाती, नहला करके ऐसे लेके चल देती है, वो भी छवि अच्छी लगती है। और क्या हुआ? गल में मोतिन माल विराजत छवि के उठत तरंगा। भगवान अभी सुंदर लग रहे हैं क्योंकि उनकी सुंदरता को देखने की आंखें चाहिए। सूर्य श्याम निहारन को सूर्य से आंधरी आंखें चाहिए। ये हमारी आंखों में सूरदास जैसे आंखें हमें मिल जाए कि जो ना देख करके भी सब कुछ देख रहे हैं, ना देख करके जिन्होंने 1 लाख पद लिख दिए और आज के लोग देखने वाले उन पदों पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक पद में सूरदास जी के शोध करते हैं। सूरदास जी ने क्या लिखा भगवान की लीलाओं में? बड़ा अच्छा लिखा। तो बड़ी अच्छी लीला। अंतिम पद उन्होंने गुरु के लिए लिखा। सूर सागर में अंतिम पद क्या है? गुरु के लिए लिखा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन कीरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो। गुरुदेव सूरदास प्रभु दुविध आंधरो, ये तो दोनों तरीके का आंधरा है, अंदर भी नहीं दिखता और बाहर भी नहीं दिखता। बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। मेरे कहने का मतलब है ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान के चरित्र का सचित्र वर्णन किया। इसलिए श्री कृष्ण चरित्र का यहाँ बड़ा व्यापक विस्तार किया। पूरे खंड में श्री कृष्ण चरित्र है, जन्म से लेकर के भगवान के स्वधाम कमल तक की लीला है। अगर हम सुने तो 7 दिन कृष्ण लीला ही सुनते रह जाएंगे।
इसलिए कृष्ण लीला का विस्तार हमने नहीं किया। कृष्ण लीला आप सुनते रहते हैं श्रीमद् भागवतम में। केवल हमने सारगर्भित स्वरूप लिया कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ। कम समय में 125 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की है, कितने वर्ष में? 125 वर्ष भगवान गोविंद की लीला है। साल में बात आपको सुना रहा। उनमें से 100 वर्ष की लीला तो आप भगवान की द्वारिका ही लीला है। 11 वर्ष 58 दिन तक भगवान वृंदावन में रहे। 11 वर्ष 58 दिन, एक दिन का मैं आपको सुना रहा हूँ। इतने दिनों तक भगवान की वृंदावन की लीला है। ब्रज में रहकर के भगवान गोविंद ने कभी चरणों में पादुकाएं नहीं पहनी। ब्रज में रहकर के भगवान ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने राजा जैसे, और ब्रज में रह के भगवान कभी सुवर्ण का मुकुट नहीं लगाया। शीस मुकुट कटकाचनी कर मुरली बनमाल, ये मानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी कभी कहते हैं, बिहारी सब सही है। भगवान की झांकी का वर्णन किया कैसे? शीस मुकुट कटकाचनी, जिनका मोर का मुकुट है, हाथ में बंसी है, गले में वैजंती की माला है, शीस मुकुट कटकाचनी कर मुरली बनमाल, और ये मानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। ये भ्रमर गीत का वर्णन कर दिया महाराज वेणु गीत का, जो बंसी ने गाया। वरता पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासा कनक कपसम वैजयंतीम जमालाम रंध्रान वेणो हरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ते। इतना सुंदर वर्णन जो है, जो भगवान की झांकी का वर्णन है। कैसे हैं सरकार? जो मोर का पंख लगाते हैं। बोले मोर क्यों लगाते हैं मोर का पंख? बोले मोर जो है निष्काम होता है। मोर कभी सांसारिक वासनाओं में लिप्त नहीं होता है, वो कभी संसार की कृत्यों से जुड़ा नहीं होता है। इसलिए भगवान ने मोर पंख लगा के बताया कि मैं भी अनंत गोपांगनाओं के साथ में रह करके भी मैं भी निष्काम स्वरूप में मेरा स्वरूप है। इसलिए भगवान ने मोर पंख लगाया। मोर पंख का दूसरा कारण हुआ कि भगवान कहते हैं मोर माने मेरा, पंख माने पक्ष। संस्कृत में पंख माने पक्ष कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो कहता है भगवान मेरे हैं, मैं उनके पक्ष में आके खड़ा हो जाता हूँ। जो मुझे अपना मानते हैं, निर्गुण है तो वो सबको एक रूप में देखता है, और जब सगुण होके आता है तो अपने भक्तों के साथ में खड़ा हो जाता है। इसलिए भगवान ने पक्ष लगाया। तीसरा कारण हुआ, एक बार मयूर नृत्य कर रहे थे, भगवान श्री राधा रानी से मिलने जा रहे थे, तो देखा बरसाने में एक मोर श्री राधे श्री राधे श्री राधे करके नृत्य कर रहा था। भगवान ने राधा प्रिय मयूर श्री राधा रानी की उस प्रिय मयूर को, जो भगवान भगवती राधा रानी का नाम स्मरण कर रहा था, उन्होंने श्री राधा रानी की याद के लिए, श्री राधा रानी के प्रति भगवान गोविंद ने उस मयूर पंख को धारण कर लिया। श्री राधा रानी का स्वरूप बड़ा अद्भुत है, वृंदावन के अद्भुत सुंदर। इस समय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो हर क्षण राधे 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 कहते हैं, कभी कभी लगता है प्रेमानंद जी की कथाओं को सुनिए, प्रवचनों को, जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन डायलिसिस होता है, और धन्य है ऐसे अद्भुत संत जिनके दर्शन के लिए 2 बजे से लोग लाइन लगाते हैं। वृंदावन की परिक्रमा में जब वो निकलते हैं तो फूल बिछे होते हैं रास्ते भर में, और संत का स्वरूप जो है बड़ा अद्भुत है, आनंद में है। मैं इसलिए कहता हूँ संत दर्श जिन्हें पाठक करेगी। अपने जीवन को शुद्ध करना है तो सिद्ध संतों की शरण जरूर ग्रहण करिए, उनकी वाणी का अनुगमन करिए। दर्शन वैसे लाभ नहीं मिल रहा तो चित्र से देखिए, नहीं मन से स्मरण करिए संत का। ये महापुरुषों के स्मरण करने मात्र से शरीर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा इनका महत्व है जो शुद्ध संत है। इसलिए भगवान ने कभी वस्त्र सिले नहीं पहने, भगवान ने कभी चरणों में पादुकाएं नहीं पहनी। वृंदावन में भगवान खुले पैर चलते थे। इसलिए ब्रज की रज का बड़ा महत्व है। ब्रज की रज को लेकर के मस्तक में लोग लगाते हैं। ये यमुना जी की वही रज है।
यमुना महारानी जो भगवान की श्री कृष्ण बल्लभा है,